हिंदी टेस्ट सीरीज की अगली श्रृंखला प्रैक्टिस सेट संख्या 4 में आज का टॉपिक आपका है वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिससे संबंधित 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हल करेंगे, जो आपके यूपी ट्रिपल सी पेट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यह श्रृंखला प्रतिदिन चलती है ठीक शाम 7:30 बजे आपके अपने चैनल पर। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए इसकी लिंक, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप जाकर वहां ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल की लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाकर के आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए सेशन को। और शुरू करते हैं आज का सेशन पहले प्रश्न के साथ। टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। पहला प्रश्न, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? स्वावलंबी, आत्मनिर्भरी, बलिष्ठ या आत्मविश्वासी। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? स्वावलंबी, आत्मनिर्भरी, बलिष्ठ या आत्मविश्वासी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। स्वावलंबी। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? स्वावलंबी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने के लिए समझौता के लिए एक शब्द है। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है। कर्मठता, बेलदारी, ठेकेदारी या संविदा। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए दूसरे प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो देखते हैं दूसरे प्रश्न का सही आंसर होगा संविदा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है, जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है। जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है। अप्रत्याशित, आशातीत, आशाजनक या प्रत्याशित। तो जल्दी से कमेंट करके सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रत्याशित। ऑप्शन नंबर ए, अप्रत्याशित। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अधिनियम, अध्यादेश, अधियाचना या अधिसूचना। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, इसके लिए एक शब्द, इस सेंटेंस के लिए कोई एक उचित शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन है आपके पास अधिनियम, अध्यादेश, अधियाचना या अधिसूचना। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। अध्यादेश। इसका सही आंसर क्या होगा? अध्यादेश। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। पैर से सिर तक, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। शिखनख, सिरों पर, पादमस्तक, आपादमस्तक। तो कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा कि पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपाद मस्तक। क्या होगा? आपाद मस्तक। जो पैर से सिर तक पहना जाए उसे क्या कहते हैं? आपाद मस्तक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। दुराग्रह, अनाग्रही, दुराग्रही, कुआग्रही। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा दुराग्रही। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे दुराग्रही। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। कनिष्ठिका और मध्यमा उंगली के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? कनिष्ठिका और मध्यमा उंगली के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? अनामी, अनीमिका, अनामिका या कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया, जल्दी से अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। सी ऑप्शन, अनामिका। कनिष्ठिका और मध्यमा उंगली के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? अनामिका।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? उचित शब्द, अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती या अनुगमनीय। सभी लोग कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा। पीछे पीछे चलने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, अनुगामी। अनुगामी यानी पीछे पीछे चलने वाला। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। प्रत्याशित, अप्रत्याशित, पूर्व ज्ञान, कोई नहीं। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो देखते हैं, कमेंट करके बताइए जल्दी से सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुर, निवास। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अंतःपुर। इसका सही आंसर क्या होगा? अंतःपुर। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? अंतःपुर। महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? अंतःपुर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जिसका इलाज ना हो सके इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? असाध्य, दुसाध्य, साधनहीन या कोई नहीं, इनमें से। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए 11 नंबर का सही आंसर क्या होगा। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा असाध्य। असाध्य, जिसका कोई इलाज ना हो सके, असाध्य। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जिसे जीता ना जा सके के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसे जीता ना जा सके के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन है आपके पास अजेय, अज्ञेय, अपराजेय, दुर्जेय। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा। जिसे जीता ना जा सके के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसे जीता ना जा सके के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, अजेय। इसका सही आंसर क्या होगा? अजेय। इसका सही आंसर क्या होगा? अजेय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। जो क्षीण न हो सके के लिए उपयुक्त शब्द है। जो क्षीण न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? अमिट, अपार, अक्षय या अनंत। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा। तो सी ऑप्शन, अक्षय। जो क्षीण ना हो सके उसे क्या कहते हैं? अक्षय। जो क्षीण ना हो सके उसे क्या कहते हैं? अक्षय। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। जो सब कुछ जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द है। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? त्रिकालज्ञ, बहुज्ञ, ज्ञानी या सर्वज्ञ। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए 14 का सही आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सर्वज्ञ। डी ऑप्शन। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, जिसके सिर पर चंद्रमा हो। जिसके सिर पर चंद्रमा हो के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रधर या चंद्रग्रहण। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा। जिसके सिर पर चंद्रमा हो के लिए उपयुक्त शब्द है चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रधर, चंद्रग्रहण। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। चंद्रशेखर। चंद्रमा है जिसके शिखर पर यानी सिर पर। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कौन? भोले बाबा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, चंद्रशेखर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है कि तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है। जो तिलक लगाया जाता है उसके साथ कोई अन्न भी लगाया जाता है माथे पर, तो उस अन्न का नाम बताना है। गेहूं है, अक्षत है, जौ है या उड़द है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए 16 नंबर का सही आंसर क्या होगा। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, अक्षत। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? अक्षत का। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? अक्षत का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं
के लिए उपयुक्त शब्द है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है के लिए उपयुक्त शब्द है। विशंभर, दिगंबर, दिक्पाल या पैगंबर। 17 का सही आंसर जल्दी से कमेंट करके सभी लोग बताएं। और अब सेशन को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जल्दी से। सभी लोग इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर, तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें क्या कहते हैं? दिगंबर। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें क्या कहते हैं? दिगंबर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। जिसके पास कुछ न हो के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसके पास कुछ न हो के लिए उपयुक्त शब्द है। अभावग्रस्त, अकिंचन, दीनहीन या महादीन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा? जिसके पास कुछ न हो के लिए उपयुक्त शब्द है। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा? अकिंचन। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा? अकिंचन, बी ऑप्शन। यानी जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहेंगे? अकिंचन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19। जिसे बुलाया ना गया हो के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसे बुलाया ना गया हो के लिए उपयुक्त शब्द है। अतिथि, अभ्यागत, अनाहूत या रिश्तेदार। अतिथि, अभ्यागत, अनाहूत या रिश्तेदार। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं। धीरे देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। जिसे बुलाया ना गया उसे क्या कहते हैं? अनाहूत। जिसे बुलाया ना गया उसे क्या कहते हैं? अनाहूत। तो यानी 19 का क्वेश्चन आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए उपयुक्त शब्द है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए उपयुक्त शब्द है। योगी, मुक्तिकामी, मुमुक्षु या तपस्वी। योगी, मुक्तिकामी, मुमुक्षु या तपस्वी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी, मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? मुमुक्षु। जल्दी से सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कर दीजिए। इन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो। जो चैनल पे नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21। जो युद्ध में स्थिर रहता हो के लिए उपयुक्त शब्द है। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? युद्ध स्थिर, युद्ध थिरक, युधिष्ठिर या युद्ध स्थायी। तो इसका सही आंसर क्या होगा 21 का? तो 21 का सही आंसर होगा युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। जो हमेशा रहने वाला हो उसको क्या कहते हैं? जो हमेशा रहने वाला हो उसको क्या कहते हैं? शाश्वत, अनवरत, अप्रतिहत या आजीवक। जल्दी से इसका कमेंट करके बताइए 22 का सही आंसर क्या होगा। तो देखते हैं 22 का सही आंसर होगा शाश्वत। जो हमेशा रहने वाला उसे क्या कहते हैं? शाश्वत। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे कहते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे कहते हैं अप्रमाणित, अप्रमेय, अनुप्रमेय या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा। तो देखते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे कहते हैं अनुप्रमेय। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अनुप्रमेय। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। पतित, लुंठित, धराशायी या पातकी। पतित, लुंठित, धराशायी या पातकी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पतित। इसका सही आंसर होगा पतित। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? पतित। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है। चिर प्रसन्न, कृतज्ञ, आभारी, कृतार्थ। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, कृतार्थ। ऑप्शन नंबर डी, कृतार्थ। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए क्या शब्द सही होगा? कृतार्थ। तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। कल फिर मिलेंगे इसी समय ठीक 7:30 बजे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जिन्होंने सेशन को शेयर नहीं किया अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। कल फिर मिलेंगे हिंदी टेस्ट श्रृंखला में नए टॉपिक के साथ प्रैक्टिस सेट 5 ठीक इसी समय 7:30 बजे।
टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इससे पहले जो 3 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं, अगर आप उन्होंने नहीं देखा है तो उनके प्लेलिस्ट की लिंक भी इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जा करके देखिए। कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी। कल फिर मिलेंगे ठीक 7:30 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।